अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम पीपीएससी के पास पेपर्स की सीरीज़ शुरू कर चुके हैं जिसके अंदर, और ये बिल्कुल फ्री सीरीज़ है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसमें हम तमाम पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने मॉडल पेपर 112 को डिस्कस किया था, आज 113 को डिस्कस कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ऑफिसर का ये पेपर है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस का, स्पेशल ब्रांच का। और हम 100 के 100 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं, और तमाम एमसीक्यूज़ को जिस जिसकी डिटेल बनती है उसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, और जिसको ऐसे पढ़ना होता है उसको हम ऐसे पढ़ते हैं। इस हवाले से हमारा पिछला पेपर भी 35 मिनट का वो हमारा लेक्चर है। 35 मिनट हमने उस पेपर को पढ़ा है, एक पेपर को। तो आप लोग वो भी देख लीजिए। ये इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है, मतलब आज हम दूसरा पेपर कर रहे हैं। इस तरह से हम 1 बाय 1 2023 के पेपर्स को करेंगे, फिर 24 के, 22 के, 21 के, 20 के, 19 को, इस तरह तरतीब से करेंगे। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सीरीज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सीरीज़ का हमें फ़ायदा ये होगा कि पास्ट पेपर्स विद डिटेल हमें याद हो जाएंगे। और क्योंकि आजकल जिसके पास बुक लेने के पैसे नहीं है तो उसके पास फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पेपर यहाँ पे लेक्चर्स की सूरत में प्रोवाइड भी हो गए हैं। डिटेल्स भी आपको जहाँ पे ज़रूरत थी वो हमने मेंशन कर दी है। हम स्लाइड्स बना देते हैं, जहाँ पे ऐसे पढ़ना होता है तो हम बिल्कुल इम्तियाज़ शायद वाले ही एमसीक्यूज़ हमने उठाए हुए हैं, कोई बाहर से नहीं उठाए। जो पास पेपर्स वाले एमसीक्यूज़ जिसको आप पढ़ते हैं, हमने उसी के ऊपर रिसर्च करके आपको थोड़ा सा ज़बरदस्त वर्जन में जो है हमने आपको पेपर बनाकर दे दिए हैं। नोट्स और पेपर आपको एक साथ एक ही जगह पे कर दिए हैं। तो बग़ैर किसी वक्त के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलती है, और आप लोगों की सपोर्ट से ही इंशाल्लाह हम इस तरह से आगे सीरीज़ को रेगुलरली करेंगे। और हम इंशाल्लाह रेगुलरली पोस्ट करेंगे वीडियोस को। हफ्ते में आपको 3 पेपर्स, जैसा कि हमने पहले बात कर चुके हैं आपसे, तो प्रोवाइड लाजमी करेंगे। तो आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी करते रहें। कमेंट भी आप लोगों ने लाजमी करना, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों की पार्टिसिपेशन कितनी है और कितना आप लोगों को समझ आ रहा है। तो बगैर कोई देर किए हम शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन है असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच का पेपर 2023 का जो हुआ था, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था जी, लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान कौन सी है जी? द मानसर लेक। उसने हमें ऑप्शंस के अंदर दिए थे। उसने हमें ऑप्शंस के अंदर कौन कौन से लेक्स दिए हैं जी? उसने हमें ऑप्शंस के अंदर, मैं आपको एक मिनट ऑप्शंस बता देता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस थे जी, मानसर लेक, सैफुल मलूक लेक, दोगर लेक और किंजर लेक। तो मानसर लेक हमारे पास जो है लार्जेस्ट लेक है पाकिस्तान की। ये गूगल बेस्ड आंसर है, याद रखिएगा। और यहाँ पे एरर का चांस भी नहीं है, क्योंकि हमने गूगल से ही जवाब दिया, और पीपीएससी भी गूगल को फॉलो करता है, तो इसलिए यही है। फिर वो सवाल पूछता है कि क्यों बोल्टिंग एंड ब्रेक का ताल्लुक कौन सी गेम से? तो वो बिलियर्ड से है इसका ताल्लुक। इसके बाद अगर हम एमसीक्यूज देखें तो वो पूछता है कि हु अमंग द फॉलोइंग मोर रूलर्स वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन। क्वीन एलिजाबेथ वन इंग्लैंड के साथ जो कंटेम्प्रेरी हैं वो बादशाह अकबर द ग्रेट हैं। अकबर द ग्रेट कंटेम्प्रेरी हैं क्वीन एलिजाबेथ वन के। अच्छा, 1946 के अंदर हु कॉल्ड फॉर द कंप्लीट और कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। 1946 के अंदर किसने कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की बात की थी? तो वो आपके पास यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने बात की थी। याद रहे कि 1945 के अंदर ही यूनाइटेड नेशंस बन गया था। तो 1946 के अंदर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की बात की थी। द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड जो है वो मोना लोआ है। उसके बाद क्रिस्मेटिक लीटर जो है, ये बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर कि क्रिस्मेटिक लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ये बुक लिखी थी सर सिकंदर हयात ने। मैटर तमाम फॉर्म्स में पाया जाता है, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी और गैस में भी। अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ बोन्स की, तो नंबर ऑफ बोन्स जो है वो न्यू बॉर्न बेबीज़ के अंदर 300 होती है। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता होते होते 206 बच जाती है, क्योंकि डेवलपमेंट के फेज़ के अंदर हमारे पास वो हो जाती है। देखिए, अब हमने यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर आपके लिए डेटा रखा हुआ है। तो हु इज़ पॉपुलरली नाउन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर भीमी राव अम्बेडकर इज द नाउन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 29 अगस्त 1947 को ये बनी थी, और 1950 में ही इसने अपना
मेरे ख्याल में 1950 में दी थी, आप लोग चेक कर लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने दे दिया था अपना। उसके बाद व्हाट डिड ही वांट्स यू टू डू। अच्छा देखिए, व्हाट, हु, विच, ये इंटरोगेटिव के तौर पर भी यूज़ होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ होते हैं। अब अक्सर इस तरह होता है कि जब ये फिक्रे के शुरू में आ जाते हैं तो ये इंटरोगेटिव होता है, और जब दरमियान में आते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे उसने हमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ कि ये इंटरोगेटिव है या कुछ और, तो यहाँ पे प्रोनाउन ही सही जवाब है। उसके बाद एरर्स फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन बी आइडेंटिफाइड एंड रिमूव्ड बाय प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस जिसके ज़रिए कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के एरर को आइडेंटिफाई करके रिमूव किया जा सकता है। तो अच्छा, ये इंटरफेस के अंदर एरर्स फ्रॉम द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो एरर होते हैं वो इंटरफेस के अंदर ही आइडेंटिफाइड हो जाते हैं और उनको वहीं से ही रिमूव कर लिया जाता है। तो इंटरफेस के ऊपर, सॉरी इंटरफेस नहीं है ये, इसका जवाब है आपके पास, सॉरी इंटरफेस नहीं था, डिबगिंग था। डिबगिंग में ही कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो आइडेंटिफाई करके रिमूव कर दिए जाते हैं डिबगिंग के अंदर। इन MS Word, a character that is raised and is smaller above the baseline is called, अच्छा, in MS Word, a character that is raised and is smaller above the baseline is called सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है जिसको। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। हाउ मैनी कंट्रीज ज्वाइन नेटो। नेटो की अब हाल या रिसर्च के मुताबिक नेटो की जो कंट्रीज़ हैं, नंबर ऑफ बोन्स यहाँ पे है जी नेटो, अभी ये यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है जी। ट्रेंड 2024 के मुताबिक 32 कंट्रीज़ हैं नेटो के अंदर। जो लास्ट है वो स्वीडन ने ज्वाइन किया था 7 मार्च 2024 को। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ बोन्स वाला, तो नंबर ऑफ बोन्स जैसे कि बेबी के अंदर 300 बोन्स होती हैं, फिर 200 बच जाती हैं। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असम्बली, यूनाइटेड नेशन बनी थी 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स में। अच्छा, हेडक्वार्टर था इसका न्यूयॉर्क, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क है, और पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को इसको ज्वाइन कर लिया था। अब देखिए, एक ही MCQs में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, UN का जिक्र आया और मैंने यहाँ पे आपको UN की डिटेल्स दे दी। इसके बाद RB अम्बेडकर की डिटेल्स, और ये मैंने आपको यहाँ पे दे दी थी। अच्छा, क्वेश्चन है कि यूनेस्को को 2020 के अंदर कौन परमानेंट चेयरपर्सन बन गया यूनेस्को के डेलीगेशन का, तो वो डॉक्टर मोइनुल हक, एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू फ्रांस एंड परमानेंट डेलीगेट ऑफ यूनेस्को। ये परमानेंट डेलीगेट है यूनेस्को की तरफ। यूनेस्को 6 रीजनल ग्रुप्स हैं यूनेस्को के, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी तो शायद कभी पूछ ले। उसके बाद हमारे पास नेटो कंट्रीज हमने डिस्कस कर ली हैं। अब अगर हम देखें तो वो पूछता है कि विच मास्क वाज ऑर्डर बाय अल्लाह डिस्ट्रॉय। मस्जिद ज़िरार जो है कि अल्लाह के हुक्म से उसको, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, मतलब शहीद कर दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वाज द फॉर्मर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। कराची है जी। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मर कैपिटल की बात आ ही गई है तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, डेट्स मैंने लिखी हुई थी, अब यहाँ पे कहाँ चली गई। अच्छा, यहाँ पे नहीं है जी, मैंने वैसे ऐड की थी, पहले था जी कराची था, फिर उसके बाद रावलपिंडी भी रहा कुछ अर्सा, उसके बाद आपका इस्लामाबाद है। मैंने फिर प्रॉपर डेट्स भी डाली हुई थी, लेकिन अब वो स्लाइड मुझे मिल नहीं रही, यहीं पे ही मैंने कहीं रखी, अब आ नहीं रही। अच्छा, अब बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। शी सिंग्स अ सॉन्ग डजंट शी हियर डजंट। ये टैग क्वेश्चन होते हैं जी। टैग क्वेश्चन ये होते हैं कि अंग्रेज अक्सर पूछते हैं, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, इजंट ही, डिडेंट ही, इज के साथ इजंट ही, डिड के साथ डिडेंट ही, तो ये टैग क्वेश्चन होते हैं जी, ये अंग्रेज लोग यूज़ करते हैं अपनी अंग्रेजी में। इट विच सूरह ऑफ द होली कुरान बिस्मिल्लाह इज एडेड ट्वाइस। सूरह नमल के अंदर 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आया हुआ है जी, जहाँ पे चूंटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा है। नमल में बहुत ही मेरी फेवरेट सूरत है, और आप लोगों को भी, हम सबको, आपको सबसे पहले तो मुझे, फिर आप लोगों को भी अल्लाह पाक तर्जमा के साथ कुरान पाक पढ़ने का शर्फ अता करे। सूरह नमल बड़ी बहुत ही ज़बरदस्त, अगर आप जब इसका तर्जमा पढ़ेंगे तो ये आपकी भी फेवरेट सूरत बन जाएगी इंशाल्लाह। वैसे तो पूरा कुरान ही बहुत ज़बरदस्त है, सूरह नमल एक मास्टरपीस है। वेल, अच्छा वेल कहते हैं नकाब को, सिनोनिम होगा इसका कवर। इन टेनिस विच टेस्ट इज यूज टू चेक द फिटनेस ऑफ द प्लेयर।
टेनिस के अंदर डेयर टेस्ट होता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप लोग पीपीएससी कर रहे हैं और पास्ट पेपर्स भी अक्सर पढ़ते रहते हैं, तो मुझे आप क्या बता सकते हैं कि डोप टेस्ट कौन सी स्पोर्ट के अंदर होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। इन मार्च 2006 हु वाज अपॉइंटेड एज द बॉलिंग कोच ऑफ पाकिस्तान। मार्च 2006 के अंदर जो बॉलिंग कोच थे वो आपके वक्कार यूनिस थे जी। व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन द ओआईसी? ओआईसी के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन है, हेडक्वार्टर जिद्दा सऊदी अरेबिया के अंदर है। 25 सितंबर 1969 को 1969 को इसको फाउंड किया गया। मेंबरशिप 57 मेंबर स्टेट्स हैं इसकी। ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है, फ्रेंच है। अब यहाँ पे क्लाउड गेट इज लोकेटेड इन, क्लाउड गेट जो है आपके पास मिलेनियम पार्क के अंदर है, शिकागो में। आर्टिस्ट इसके अनिश कपूर हैं। हो सकता है कि जिस तरह से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो थोड़ा सा पूछ ले कि क्लाउड गेट का आर्टिस्ट कौन है या कि कौन सी जगह पे लोकेटेड है, क्योंकि वो अब स्पेसिफाई करता जा रहा है। स्पेसिफाई मतलब मखसू, अब वो सवाल को थोड़ा सा डीप जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि पीपीएससी जनरल पेपर का नाम है और वो चीज़ें उठाता है जो कि उन दिनों न्यूज़ के अंदर हो या उनसे रिलेटेड कोई ख़ास इवेंट हो रहा हो। इसके हर क्वेश्चन के पीछे लॉजिक होता है। इस तरह नहीं पूछा जाता कि मुंह उठा के पूछ लिया, क्योंकि पीपीएससी देखे ना, एक इदारा है और इदारा मेरिट वाला इदारा है, तो ये ऐसे काम नहीं करता कि ऐसे कोई भी फटू चीज़ उठा के ऐड कर दी। यहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ पेपर बनता है, तो पेपर की हर एमसीक्यू के पीछे कोई कोई लॉजिक होता है। अब जैसे लास्ट पेपर के अंदर 184.3 आया हुआ था, 184.3 काफ़ी बार न्यूज़ में रहा है, काफ़ी बार उसको यूज़ किया गया। ज़कात है, ज़कात के हवाले से अक्सर ज़कात है, आप देखें इस्लामियात के हवाले से भी वो अहम है। तो आर्टिकल्स पता होने चाहिए, कोई आर्टिकल्स के हवाले से भी हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और न्यूज़ तो हमें लाजमी सुननी चाहिए, क्योंकि न्यूज़ ही आपको एज एन एस्पिरेंट, अगर आप न्यूज़ नहीं सुनते तो फिर आप अपनी तैयारी का 5 से 10% हिस्सा छोड़ रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ वो हिस्सा होती है जो कि आपने ऐसे सुनी और आपके दिमाग में बैठ जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने क्लाउड गेट देख लिया। व्हेन डिड द इंडियन म्यूटनी टेक प्लेस? अच्छा जी, 1857 के अंदर मीरठ के अंदर मई के महीने में ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था मीरठ के अंदर, और 1857 में। अच्छा, अगर इसकी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है इंटरव्यू के अंदर कि जो इंडियन म्यूटनी है ये कब हुई या ये क्यों हुई, ये क्या थी इंडियन म्यूटनी? सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ये जो 1857 की बगावत थी, इसे बगावत का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये नाकाम हो गई। तो अगर कामयाब हो गई तो इनकलाब, जंग, नहीं तो बगावत। बगावत इसलिए थी, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि नाकाम हुई। ये इसकी वजह क्या बनी कि देखें, सबसे पहले तो जब अंग्रेज़ आए तो वो मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को अपने से कमतर समझते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सैलरीज के अंदर डिफरेंस लाना शुरू कर दिया। उन्होंने इन्हें ओहदों से निकाल दिया। पहले मुसलमान रईस होते थे या मुसलमान और हिंदू रईस होते थे, इनके पास बड़े बड़े ओहदे होते थे, लेकिन अब वो तमाम ओहदे अंग्रेज़ों के पास चले गए। तो माल आना बंद हो गया, तो ये लोग गरीब से गरीब तर होते गए। जब लोगों और माली मुश्किलात, अब वो लोग यहाँ से स्मगलिंग भी करने लगे, यहाँ से माल वहाँ बाहर ले जाने लगे, तो हालात तंग होते गए आहिस्ता आहिस्ता। फिर मजहबी तफरीक मजहबी तफरीक, ज़ात पर तफरीक, नस्ली इम्तियाज़, ये सारी चीज़ें थी। माशी बदहाली, इक़्तिसादी बदहाली, मजहबी तौर पर भी काफ़ी सारी पाबंदियाँ लगनी शुरू हो गई। तो इस वजह से मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर रिवोल्ट शुरू किया था। लेकिन रिवोल्ट की जो बेसिक और इमीडिएट काज थी वो थी आपका जी ग्रीस्ड कार्टेजेस। कार्टेजेस वो थे कि जिनको मुंह से दांतों से खींच कर निकालना पड़ता है बंदूक चलाने के लिए, तो वो कहा जाता था कि वो काव और पिग के फैट के से बने हुए हैं। इस वजह से मुसलमानों मुसलमानों के लिए तो पिग वैसे ही हराम है, उसका नाम लेना ही हराम है, और हिंदुओं के लिए तो गाय मुकद्दस है। और अंग्रेज़ों की फ़ौज में थे ही हिंदू और मुसलमान। तो पहले ऐसा ऐसा सिपाहियों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, सोल्जर्स ने। फिर एकदम 85 मई के महीने में ही 90 में से 85 इंडियन सोल्जर्स ने रिवोल्ट कर दिया था मेरठ में कि हम ये कार्टेजेस यूज़ नहीं करेंगे, जिनका कोर्ट मार्शल हुआ था और जिनको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन फिर उन्हीं के साथियों ने रिवोल्ट किया, उन्हें अपने साथियों को छुड़ाया और वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफ़र थे। बहादुर शाह जफ़र के एक
बहुत ही सिपो सलार भी थे बड़े मशहूर से, मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उन्होंने बड़ी बहादुरी से अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन अल्टीमेटली अंग्रेज़ जीत गए थे। वो उसके भी रीज़न है कि क्यों हारे, मुसलमानों में यूनाइटी नहीं थी, और ये पूरे इंडिया के अंदर नहीं फैली थी, कुछ ही इलाकों तक मखसूस रही थी। अपना बहुत बड़े बड़े इलाके तो बिल्कुल वहाँ तक तो ये गई ही नहीं। तो जल्द ही अंग्रेज़ क्रश करने में कामयाब हो गए थे। तो इस वजह से इंडियन म्यूटनी की ये स्टोरी है, और ये थी इंडियन म्यूटनी जी। उसके बाद आज़ाद पतन प्रोजेक्ट। अच्छा, आज़ाद पतन प्रोजेक्ट, अब ये न्यू प्रोजेक्ट जितने भी आ रहे हैं तो आप लोगों ने लाजमी इनको अपने पास नोट कर लेना है, या इनके ये देखें लिख लें कि ये देखें आज़ाद पतन प्रोजेक्ट, पता तो हो कि ये है क्या। आज़ाद पतन प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर है, 700 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। कहाँ पे? आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर। तो आज़ाद पतन ये देखें, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एंटोनियम ऑफ हैगड वो पूछता है, हैगड का एंटोनियम क्या है? तो एंटोनियम जो है हैगड का वो होता है आपके पास हेल्दी 44 का आपके पास, सॉरी, हैगड का प्लम्प आता है जी। हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स एट द टाइम ऑफ सब कॉन्टिनेंट? पाकिस्तान को सिर्फ 13 रियासतों ने ज्वाइन किया था जी। अच्छा, अब थोड़े से रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, हमने कहा था विच मस्जिद वाज ऑर्डर्ड बाय अल्लाह टू डिस्ट्रॉय जिरार, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द फेम फॉर्मर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कराची, बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग, शी सिंग्स अ सॉन्ग, डजंट शी टैग क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, डज के साथ डज नॉट आएगा, इज के साथ इज नॉट आएगा, आर के साथ आर नॉट आएगा, तो टैग क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं। सूरह जिसके अंदर 2 बार बिस्मिल्लाह है तो सूरह नमल है। वेल का मतलब कवर होता है, वेल का सिनोनिम। और टेस्ट के अंदर, टेनिस के अंदर फिटनेस टेस्ट के लिए डायर टेस्ट होता है। मार्च 2006 में वकार यूनिस बॉलिंग कोच अपॉइंट हुए थे। ओआईसी 1969 में बनी। कब? 25 सितंबर 1969 को बनी। 57 इसके मेंबर्स हैं, और इसकी 3 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच। इसके बाद हमने देखा कि क्लाउड गेट मिलेनियम पार्क शिकागो में है। और ये जो है क्या था इसका, क्लाउड गेट का, हाँ जी, आर्टिस्ट इसके अनिश कपूर हैं जी, इंडियन निजात। अच्छा, उसके बाद बात करें तो इंडियन म्यूटनी की बात की हमने, तो 1857 मेरठ के अंदर मई के महीने में शुरू हुई थी। आज़ाद पतन प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, पानी से बिजली बनाने वाला 700 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, झेलम रिवर के ऊपर है जी। एंटोनियो फैगट का है प्लम्प। प्रिंसली स्टेट्स, 13 प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन किया था पाकिस्तान को। अब ये देखें, इस तरह से अब मैंने यहाँ पे डिटेल्स भी दे दी है। तो ये भी आपको अगर मिल सकते हैं, आप लोगों को अगर ये चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, तो ये भी आप लोगों को मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया हुआ था, रेड क्लिफ लाइन क्या है? रेड क्लिफ लाइन बाउंड्री है पाकिस्तान और इंडिया के माबैन, जो कि सेपरेट करती है पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री को। उसके बाद पाल्क स्ट्रेट है, वो सेपरेट करती है मेन लैंड इंडिया और श्रीलंका को। मकमोहन लाइन बाउंड्री सेपरेट करती है इंडिया और चाइना को। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। मकमोहन लाइन किसको सेपरेट करती है? चाइना और इंडिया को। पाल्क स्ट्रेट का क्वेश्चन भी आया हुआ था, मेन लैंड इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है। रेड क्लिफ लाइन सेपरेट करती है इंडिया और पाकिस्तान को। अच्छा, ये कहाँ पे है रेड क्लिफ लाइन? रेड क्लिफ लाइन रन ऑफ कच्छ गुजरात से लेके इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू और कश्मीर तक है जी, जो कि पाकिस्तान इंडिया को डिवाइड कर रहा है वहाँ पे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आगरा समिट। अच्छा, सवाल था कि आगरा समिट सक्सेसफुल था या नहीं था, तो आगरा समिट अनसक्सेसफुल रहा था, क्योंकि मुशर्रफ ने इंडियन की जो डिमांड्स थी उनको मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन इसके बाद हुआ ये था कि उन्होंने दावा दी थी, और वो फिर मामले कुछ ना कुछ सुलझना शुरू हो गया था। लेकिन आगरा समिट जो है वो अनसक्सेसफुल रहा था। जून 2001 में हुआ था ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आगरा समिट कब हुआ? जून 2001 में। सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल बहुत बार पूछा जाता है, तो ये अनसक्सेसफुल रहा जी। इसके बाद फर्स्ट हार्ड डिस्क जो है वो IBM मॉडल 350 डिस्क फाइल था। IBM IBM ने इंट्रोड्यूस कराई थी फर्स्ट हार्ड डिस्क, और इसका मॉडल था 350 डिस्क फाइल। इसके बाद जीरो आर्टिकल्स कहाँ कहाँ नहीं लगता, तो आप काउंटेबल्स नाउन और सॉरी अनकाउंटेबल नाउन्स और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल्स नहीं लगा सकते। अच्छा, क्वेश्चन है जी, हु वाज द फाउंडर ऑफ नवाए वक्त? नवाए वक्त के जो फाउंडर थे वो हमीद निज़ामी थे। विच वाज डिक्लेयर्ड एज आदम सेकंड? तो नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है, क्योंकि पूरे रुए ज़मीन पर जो है सैलाब आया था, पानी आ गया था, और सिर्फ नूह की कश्ती में ही जो लोग बचे थे वही सिर्फ बचे थे,
जो आ गए थे तो वो मुसलमान हो गए और वो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में आ गए, तो वही इंसानों की फिर उन्हीं की नस्लें आ रही हैं आगे। तो इसलिए आदम सानी कहा जाता है नूह अलैहिस्सलाम को। जनरल परवेज मुशर्रफ वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट थ्रू रेफरेंडम ऑन। परवेज मुशर्रफ साहब ने रेफरेंडम कराया था जी आपका 2 अब 30 अप्रैल 2002 को। अच्छा, बेसिक डेमोक्रेसीज अयूब खान की हैं, और इन्होंने भी कोई लोकल गवर्नमेंट का एक्ट कोई इन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस कराया था। खैर वो मुझे याद आ जाएगा तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। 30 अप्रैल 2002 को चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट थ्रू रेफरेंडम। अच्छा, वर्कर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, ये ओ डबल एफ एफ वाला आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक उन्होंने ख़त्म कर दी। रिएक्शन बिटवीन एन एसिड इन अ बेस टू फॉर्म। अच्छा, एसिड और बेस का रिएक्शन क्यों होता है? टू फॉर्म आपका सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन के लिए आपके एसिड और बेस रिएक्ट करती है। नेम ऑफ डॉटर ऑफ कायद आज़म, तो इनका नाम दीना था और इन्होंने पारसी से शादी की थी। इसके बाद हाउ दिस इंसिडेंट कम अबाउट, 68 नंबर एमसीक्यूज है आपका, और इसका जवाब है जी हाउ दिस इंसिडेंट कम अबाउट। अच्छा, विच इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड इन द ड्राई सेल, तो इलेक्ट्रोड के तौर पर जो आपका यूज़ होता है वो आपका ग्रेफाइट यूज़ होता है। सॉरी, ड्राई सेल जो है आपका ग्रेफाइट के तौर पर यूज़ होता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोमेनक्लेचर ऑफ एमएस एक्सेल, तो वर्क बुक है जी। नोमेनक्लेचर कहते हैं कि उसका जो विरासती असूल है वो, सॉरी 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 सॉरी, इसका होगा 70 का, मैं एम एस वर्ड समझ रहा था। इसका होगा आपके पास डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट एम एस वर्ड का है, एम एस एक्सेल का नहीं है। वी शुड अबाइड बाय द रूल्स, अब यहाँ पे शुड आ गया है तो शुड नॉट आएगा। शुड नॉट वी, यहाँ पे जी बिल्कुल शुड नॉट वी ही आएगा। इस यही टैग क्वेश्चन होते हैं, ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो शुड नॉट वी। द मसल टिश्यूज एंड ब्लड ऑल आर मेड अप ऑफ, ये जो मसल टिश्यूज होते हैं और ये जो ब्लड होता है ये सारा का सारा बना होता है आपका अपना प्रोटीन के बने होते हैं। मसल टिश्यूज, ब्लड, यहाँ पे ये सारा का सारा प्रोटीन होते हैं। विच की इज यूज्ड फॉर हेल्प इन वर्ड, तो हेल्प के लिए F1 यूज़ होता है जी आपका। इसके बाद द रिलेशन बिटवीन, ये हो गया था नेम ऑफ डॉटर ऑफ कायदे, ये भी हो गया। विच ऑफ द फाउंडर, लोधी डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो कौन है जी आपके पास? तो लोधी डायनेस्टी के जो फादर हैं आपके पास, सॉरी फाउंडर, बहलोल खान लोधी। बहलोल खान लोधी जो थे ये फाउंडर थे लोधी डायनेस्टी के। ब्रेन वायरस क्रिएटेड बाय, ब्रेन वायरस जो था वो क्रिएट किया था आपके पाकिस्तानी ब्रदर्स थे दो। मलिया लोधी के बारे में जी क्वेश्चन आ गया है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि उन्होंने सब पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर ऑफ यूएन भी रही हैं, न्यूयॉर्क, सॉरी यूएसए और यूके की भी एम्बेसडर भी रही हैं, राइटर भी हैं, एडिटर भी हैं। और सबसे मज़ेदार बात जो उनकी ये है कि वो शी सर्व्ड एज द पाकिस्तान इन्वाइट टू द कोर्ट, 2 बार कोर्ट एसटी जेम्स की एनवॉय रही हैं जी। और यूनाइटेड स्टेट्स यूके की एम्बेसडर तो वो रही है, और यूएन में भी एम्बेसडर रही है पाकिस्तान की। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ब्रेन वायरस क्रिएटेड बाय पाकिस्तानी ब्रदर्स, मेरी हेल्थ हो गया। रिवर फ्लोज इनटू अ क्वाइट लेक एंड बिगन्स टू फॉर्म डेल्टास। हेल्थफुल डाइट जो है मॉडरेशन पॉलिसी के प्रिंसिपल, तो मॉडरेशन प्रिंसिपल ये होता है कि आपने हेल्थफुल डाइट खानी है, तमाम चीज़ें प्रॉपर, प्रॉपर मॉडरेशन का मतलब होता है मॉडरेट, बिल्कुल मॉडरेट तरह से प्रॉपर मिकदार के अंदर जो चीज़ें खानी है। न्यूट्रिशन अपनी समझ लें न्यूट्रिएंट, सॉरी यार ये लफ्ज़ क्यों नहीं चल रहा मेरे मुंह पे, न्यूट्रिशियस डाइट आपने लेनी है, न्यूट्रिशियस डाइट। इसके बाद द मसल टिश्यूज़ ये हमने कर लिया, यहाँ पे प्रोटीन होता है मसल टिश्यूज़ और ब्लड के अंदर। F1 होती है हेल्प के लिए। फैज़ अहमद फैज़ बरीड इन, फैज़ अहमद फैज़ जो है वो आपके लाहौर में दफन है जी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फर्स्ट मिनिस्ट्री वाज, उनकी जो फर्स्ट मिनिस्ट्री थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, तो वो थे जी कॉमर्स की मिनिस्ट्री थी उनके पास। बारी दुआब होता है जी आपके पास ब्यास एंड रावी। इसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा बारी अब बी ए से ब्यास और रावी, बारी। महमूद ऑफ गजनवी वेज्ड वार अगेंस्ट रिबिलियस इंडिया इन द ईयर ऑफ 1000 AD जी, इसका जवाब होगा आपके पास 1000 AD।
1001 में उसने हमला किया था। अच्छा, मैंने कुछ यहाँ पे उसके टाइटल लिखे हुए हैं। उसे फर्स्ट सुल्तान हिस्ट्री कहा जाता है महमूद गजनवी को। इससे पहले भी आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह लोग, मतलब ऐबक, सॉरी, स्लेव डायनेस्टी भी थी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जो हुकूमत थी वो थी महमूद गजनवी ने। तो महमूद गजनवी पहला सुल्तान था जी। अच्छा, स्लेव डायनेस्टी इसके बाद आई थी, सॉरी। महमूद गजनवी फर्स्ट सुल्तान हिस्ट्री, पूरे हिंदुस्तान का जो हुकूमत थी वो महमूद गजनवी ने संभाली। उसके बाद इसका नाम है यमनुद्दौला अब्दुल कासिम मोहम्मद इब्न सुबुक्तगीन। नवंबर में पैदा हुआ था। 30 अप्रैल 1030 में गजना के अंदर इसकी वफात हुई। और पाकिस्तान ने अपने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का नाम भी गजनवी मिसाइल रखा है, इसी के नाम के ऊपर, इन्हीं के नाम के ऊपर। अच्छा, विच वन इज़ द नॉट प्रिंसिपल ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? तो ये है जी आपके पास, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्रिंसिपल कौन नहीं है? तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है जी। अच्छा, यहाँ पे अगर इसको रिवाइज करना है तो मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ। अच्छा, मैं सॉरी करता हूँ, कहीं पे हो जाती है मिस्टेक, तो बंदा फ्लो में, असल में कहीं पे भी कट मैं नहीं लेता, मैं एक ही बार में वीडियो बना देता हूँ। तो उस वजह से मुसलसल फ्लो में फिर एक आध चीज़ बंदे से गलत चली जाती है, जानबूझ के नहीं की जाती, ये बिल्कुल ही बस हो जाती है हमसे। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड वाटर, ये हो गया आपके पास। नेम्स ऑफ कायद आजम की बेटी का नाम दीना था, जिसने पारसी से शादी की है। वो द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, तो आपके पास इब्राहिम लोधी है जी। सॉरी, 59। हमारे पास जो फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी है वो है आपके पास बहलोल खान लोधी थे जी, बहलोल खान लोधी। उसके बाद मलिहा लोधी ने सर्व किया है जी आपके पास ऑल ऑफ दीज। ब्रेन वायरस पाकिस्तानी ब्रदर्स ने क्रिएट किया था। रिवर फ्लोज इनटू क्वाइट लेक एंड बिकम्स डेल्टा बनाता है जी। हेल्थफुल डाइट मॉडरेशन प्रिंसिपल है। मसल टिश्यूज और ब्लड के अंदर प्रोटीन होती है। विच की इज़ यूज फॉर हेल्प? तो F1 होती है जी। फैज़ अहमद फैज़ लाहौर के अंदर दफन है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहली वज़ारत का मर्स थी। बारी दुआ बयास और रावी है। महमूद गजनवी ने 1000 AD में हमला किया। विच वन इन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तो हमने रिवाइज कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। हिज हैंड डैश काट yesterday in the door। अच्छा, हिज हैंड डैश काट yesterday in the door, तो इसका आपके पास जवाब है जी ब्राइस्ट, हंस जाना, ऑप्शन ए। देखिए, अगर आपके पास, आप लोगों के पास ये अगर पास पेपर्स हैं तो ज़बरदस्त है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल लिया करें, और मॉडल पेपर नंबर 113 जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग बुक खोल के वहाँ से देख लिया करें। जैसे ही मैं मॉडल बताता हूँ 59 या 65, 68, 67, तो आप लोग, इसलिए ही बताता हूँ कि आप लोग बुक से भी देखते रहें, क्योंकि बुक से भी पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो भी आप लोगों को यहाँ पे तो MCQs नज़र आ ही रहे हैं। बुक से ये होता है कि बंदा निशान लगा लेता है। जैसे मैंने कोई एक्स्ट्रा बात बता दी तो आपने वहाँ पे निशान लगा दिया। अब ये चीज़ें फिर बंदे को जब बंदा बार बार पास्ट पेपर्स को पढ़ता है तो याद हो जाती हैं चीज़ें। वो देखता है कि यार इस चीज़ MCQs के साथ ये चीज़ लगी हुई है, लिखी हुई है मैंने, तो वो चीज़ फिर बंदे को याद हो जाती है, फिर वो चीज़ भूलती नहीं है। इसलिए पास्ट पेपर्स देखें, PPSC में बगैर पास्ट पेपर्स पढ़े कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर आपने कामयाब होना है तो पास्ट पेपर्स आपके लिए लाजमी है, और पास्ट पेपर्स को इतनी ही अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए कि उसका हक अदा हो जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि पास्ट पेपर्स का हक अदा हो जाए। और मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। रिवर जो है वो क्वाइट फ्लोज इनटू अ क्वाइट लेक एंड बिगिंस टू फॉर्म अ डेल्टा। हेल्थफुल डाइट मॉडरेशन प्रिंसिपल पे होती है। इज हैंड कार्ड ब्राइस्ड। अच्छा, ये सारे हो गए थे जी। दोबारा अगर मैं देख लूँ तो अब हम यहाँ पे आते हैं जी। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ ताशकंद एग्रीमेंट? ताशकंद रेगुलेशन से हर साल सवाल आते हैं, तो हर दूसरे पेपर में सवाल आता है। तो ये 10 जनवरी 1966 को हुआ था, अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान, जो कि उसको 1965 वार को एंड करते हुए ये एग्रीमेंट किया गया था। और उसके अगले ही दिन लाल बहादुर शास्त्री अपने कमरे में मुर्दा पाए गए थे। तो इसकी डेट अक्सर पूछी जाती है, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी। तो एक ही सवाल के अंदर आपको पता चल गया 10 जनवरी 1966। तो अब आगे जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो हमें पता होगा। ताशकंद डिक्लेरेशन, ताशकंद एग्रीमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो लास्ट में पढ़ लीजिए इसको।
उसके बाद चिल्लम जोशी जो है कैलाश के लोगों का फेस्टिवल है, उसके अंदर हाँ जी सेलिब्रेटेड बाय द कैलाश पीपल लिविंग इन द चित्राल डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। उसके बाद हज़रत ज़ैद बिन हारिस सूरह अहज़ाब में जिक्र है। सूरह अहज़ाब के अंदर ये हुआ था कि हज़रत ज़ैद बिन हारिस ने डाइवोर्स दे दी थी। सूरह अहज़ाब के अंदर ही ये जिक्र था कि जो लिपालक हैं वो आपके असल बेटे नहीं हैं, और अगर वो किससे शादी करते हैं उस औरत को तलाक देते हैं तो आप उनसे शादी कर सकते हैं। तो ये था जिक्र इस पूरे किस्से के पीछे के, ज़ैद बिन हारिस के जिक्र के पीछे असल कहानी ये थी। अब वो पूछ इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूरह अहज़ाब के अंदर ज़ैद बिन हारिस का जिक्र क्यों आया है या उसके पीछे क्या कहानी है, सूरह अहज़ाब के बारे में क्या हुक्म आया है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान जैस्मीन है, चमेली। और द वर्कर सेड I have not done anything wrong. Worker said that he has not done anything wrong. He have not done anything wrong. Worker said that he had not done anything wrong. तो हैज़ हैव को हम टेंस चेंज कर देते हैं, तो हैज़ हैव की जगह हैड आ जाएगा जी। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ये। यही एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, ये कुछ ही चीज़ें हैं जो पढ़ने की चीज़ें हैं। इसके बाद और कुछ भी ज़्यादा नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच 8 से 9 है, उसके साथ अगर आप आर्टिकल्स को ऐड कर लेते हैं तो इंग्लिश का सिलेबस भी बहुत कम है। इंग्लिश के हवाले से भी हम पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर तो हमारा लेक्चर पूरे का पूरा मौजूद है, इसकी पूरी की पूरी सीरीज़ मौजूद है हमारे पास। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के ऊपर भी एक दो लेक्चर्स मौजूद हैं, आप लोग वो भी देख लीजिए क्योंकि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये लेक्चर्स आपके लिए लाजमी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको लाजमी ही देखने चाहिए। अच्छा, लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी के ऊपर क्वेश्चन था, तो ये मुझे जब मैं नेट से सर्च कर रहा हूँ तो मुझे यही मिल रहा है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के पास क्या आ रहा है। वाक़या फ़ील 5 से 55 दिन बाद, 5 से 55 दिन पहले हुआ था, नबी करीम की पैदाइश से पहले, जब कुरान हकीम ने फितना फसाद को जो है कत्ल से भी ज़्यादा शदीद गुनाह करार दिया। हज़रत याकूब और अयूब में दामाद और ससुर का रिश्ता था। हज़रत शुएब और हज़रत मूसा में भी दामाद और ससुर का रिश्ता था। नूह और लूत अलैहिस्सलाम हम असर थे तकरीबन। ये आप लोग दोबारा चेक कर लीजिएगा, हम असर तो थे, वो चचा भतीजा भी थे। इकबाल ने मसनवी को सबसे ज़्यादा पढ़ता है, उससे ज़्यादा 6 लाइनों वाला शेर होता है जी। उर्दू की पहली तनकीद की किताब कौन सी है, तो मुकदमा शेर व शायरी है। मुजल्ला नकूश के मुदीर जो है वो मोहम्मद तुफ़ैल साहब हैं जी। कुरान हकीम में फितना फसाद सबसे कत्ल से भी शदीद जुर्म। याकूब और अयूब दामाद और ससुर। इकबाल ने मसनवी को सबसे ज़्यादा पढ़ता है। उर्दू की पहली तनकीदी किताब मुकदमा शेर व शायरी है। और मुजल्ला नकूश के जो मुदीर हैं वो मोहम्मद तुफ़ैल साहब हैं जी। उर्दू के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पास पेपर से भी अगर आप पढ़ लेते हैं, और इसकी तैयारी के लिए ये है कि पेपर से पहले, एक दिन पहले आपने क्या करना है कि आपने जितना हो सकता है उर्दू और इस्लामियात, जितने पास्ट पेपर्स की रिवाइज कर सकते हैं, जितने भी पास्ट पेपर्स की रिवाइज कर सकते हैं आप लोग वो कर लीजिएगा। इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये लाजमी चीज़ें हैं, आप लोग कर लीजिएगा। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब हैं जी। उसके बाद घर से घर तक अहमद नदीम कासमी का है, पाकिस्तानी पोर्ट और जर्नलिस्ट थे। सूरह नमल में 2 बार बिस्मिल्लाह आया है। और ये फार्मर कैपिटल के हवाले से क्वेश्चन आया था, उस वक्त मेरे स्लाइड नहीं मिल रही तो मैंने से यहाँ पर स्लाइड ऐड कर दी है। 1959 तक जो है कराची रहा था, फिर 67 तक जो है आपका रावलपिंडी कैपिटल रहा था, इंटन कैपिटल रहा था। और 14 अगस्त 1967 के बाद से आपका कैपिटल इस्लामाबाद ही आ रहा है। तो इस्लामाबाद आपका कैपिटल आ रहा है। तो देखिए, हमने तमाम एमसीक्यूज़ को, जिन जिन एमसीक्यूज़ की डिटेल बनती थी, जहाँ जहाँ से पास्ट पेपर से क्वेश्चन आए थे, तो हमने उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। हमने कोशिश की है कि आप तक जो मटेरियल पहुँच रहा है वो अच्छा पहुँचे, और जो पास्ट पेपर्स के अंदर से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हमने इन डिटेल डिस्कस किया था कि आगे जब वो क्वेश्चन आएंगे और हम उनको डील करेंगे तो हमने पहले से उनको पढ़ रखा होगा, फिर हम उनको पढ़ेंगे, रिवीजन हो जाएगी, फिर कहीं पे और आ जाएंगे तो फिर रिवीजन हो जाएगी। इस तरह से हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं ये पक्के हो जाएंगे, हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे। इस सीरीज़ का मकसद ये है कि फ्री ऑफ कास्ट विदाउट अ पेनी आप लोगों को तैयारी करवाई जाए। अब देखिए, यहाँ पे मैंने पावर पॉइंट के अंदर ही पेपर भी डाले हुए हैं, पेपर से एमसीक्यूज़, मतलब जो इम्तियाज़ शायद वाले हैं पास पेपर से एमसीक्यूज़ वो भी डाले हुए हैं, फिर उनके आगे ये डेटा भी बनाया हुआ है। तो इस सारे में मेहनत लगती है। ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि फ्री ऑफ कास्ट
आपकी भी तैयारी हो जाए, मेरी भी तैयारी हो जाए, और हम लोग इंशाल्लाह किसी न किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए पीपीएससी के अंदर। तो आप लोगों से कोई भी पैनी या कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा है, लेकिन सिर्फ ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट्स करते रहेंगे। जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ आप लोग लास्ट में कमेंट कर लीजिए। कमेंट क्या करें ताकि पता चले कि आप लोगों को कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना समझ आ रही है।